अस्सलाम वालेकुम। दी केमिस्ट्री विद सरेजी सालम पे आपको वेलकम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का तीसरा टॉपिक है जो वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांचेस आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में वन बाय वन। जो भी आपके बुक में दी गई हैं वो सब वन बाय वन इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि एज़ वी नो chemistry is serving humanity everywhere due to a wide scope. It divided into a branches. आपको पता होगा कि केमिस्ट्री इंसानियत के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही है। किस किस शोबे में दे रही है, किस किस फील्ड में केमिस्ट्री का काम है, तो उस फील्ड के हिसाब से केमिस्ट्री की मखसूस ब्रांचेस बनाई गई है ताकि केमिस्ट्री पर्टिकुलरली हर एक फील्ड में अपना रोल प्ले कर सके। तो इस लिहाज से आपके जो बुक में टोटल ब्रांचेस दी गई हैं केमिस्ट्री की वो हैं टोटल 11 तकरीबन दी गई है आपकी केमिस्ट्री की ब्रांचेस। वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहले जो आपके बुक में दी गई है वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। देखें फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चीज़ों की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी कंपोजिशन के बीच में रिलेशन क्या है वो पढ़ेंगे। जैसे कि कोई भी चीज़ है उसको हम उठा लें कि उसमें वो बनती कैसे है और उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, वो प्रोसेस हम कहाँ पे पढ़ते हैं, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। या फिर इट आल्सो डील विद laws and principle governing the combination of atom and molecules in a chemical reactions। देखिए केमिस्ट्री में हम जब आते हैं तो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, जब दो केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं तो कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट देते हैं। तो वो केमिकल्स एटम या मॉलिक्यूल आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, क्यों करते हैं, उनके बीच में जो रेशोज़ हैं वो कितने होंगे, कैसे होंगे, वो सारे लाज हम कहाँ पे पढ़ते हैं, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का नेचर जानने के लिए हमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री का पता होना लाजमी है। दूसरे नंबर पर जो आपकी बुक में दी गई है केमिस्ट्री की ब्रांच वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत वाइड ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स की यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करें या उसके डेरिवेटिव की स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं या उसके डेरिवेटिव क्या होते हैं। हमने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसे कहेंगे जिसमें हम हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव की स्टडी करें। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है या उसके डेरिवेटिव क्या होते हैं। देखें हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते हैं, देखें कंपाउंड ओनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट हो या कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स हो उनका ही बना हुआ हो तो उसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है मीथेन है हमारी। देखें इसमें मीथेन का फार्मूला है CH4। इसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है तो इसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे बेंजीन है C6H6, इसमें 6 कार्बन के एटम होते हैं, 6 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन 2 ही है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हों उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव क्या होते हैं, देखें हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव क्या होते हैं, कंपाउंड विच कंटेन अदर एलिमेंट्स अलॉन्ग विद हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड डेरिवेटिव। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो हो उसके साथ साथ और एलिमेंट भी मौजूद हों तो उसे हम क्या कहते हैं,
ये क्या हैं, ये डेरिवेटिव्स हैं। जैसे ग्लूकोस है C6H12O6, देखें इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और उसके साथ साथ और कोई एलिमेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन हो और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हो, उनकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। फिर चौथे नंबर पे जो आपको तीसरे नंबर पे जो ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर हम सारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं अभी तक डिस्कवर किए गए हैं उनकी स्टडी करें, उनके कंपाउंड्स की स्टडी, सिवाय दोनों ऊपर जो पढ़ के आए हैं हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के सिवाय बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की हम स्टडी कहाँ पर करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो आओ नेक्स्ट ब्रांच पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी ब्रांच है इसकी, देखते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है आपकी बायोकेमिस्ट्री। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हों। फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंपाउंड मिलते हैं उनमें दो कैटेगरीज होते हैं। एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंपाउंड बनते हैं, सिंथेसिस होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस के वसीले से ग्लूकोज बनता है। तो वो कैसे बनता है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, वो यहाँ पर पढ़ते हैं हम। और या तो दूसरे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं, फिर हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं वो हम खाते हैं, वो हमारे जिस्म में जाके उनकी मेटाबॉलिज्म होती है, जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सारा निज़ाम हम कहाँ पर पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देखें इधर नीचे मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करवाई है। यहाँ पर मैंने लिखा है, इट इज़ अ वेरी यूज़फुल साइंस इन ए मेडिसन, सिंथेसिस एंड फूड साइंस। ये बहुत हमें मदद करती है मेडिसिन बनाने में, क्योंकि हमें ये नॉलेज देती है कि कौन सा कंपाउंड कैसे बनता है और उसके फ़ायदे या नुकसानात क्या हैं। इससे हमें पता चलता है कि इस कंपाउंड को हम यूज़ करके ये बना सकते हैं। तो मेडिसिन में भी मदद करती है, सिंथेसिस में भी मदद करती है, कैसे एग्रीकल्चर में भी मदद करती है। एग्रीकल्चर में मदद करती है अगर हम ये रिसर्च कर सकें कि इस प्रोडक्ट को इस न्यूट्रेंट की ज़रूरत होती है, अगर वो न्यूट्रेंट हम उस ज़मीन में ऐड करते हैं तो वो प्रोडक्ट अच्छी देती है। और फूड साइंस में इस तरह के हमें पता चलता है इससे कि फ़लाँ ऑर्गेनिज़म को इस न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी है, तो हम वो न्यूट्रेंट देते हैं तो वो ऑर्गेनिज़म अच्छे से अपनी लाइफ गुजार सकता है। तो इस वजह से ये फूड साइंस में भी अच्छी मदद करती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की। उसके अलावा नीचे मैंने लिखा है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आजकल के ज़माने की बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इंडस्ट्री के अलावा हमारी इकोनॉमी वगैरह ग्रोथ नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए केमिकल प्रोडक्ट्स इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऐसे मैकेनिज़्म या ऐसे प्रोसेस या ऐसे मेथड पढ़ें जो मेथड हम यूज़ करके इंडस्ट्री के अंदर हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना सकें। तो ऐसी स्टडी को हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहेंगे।
उसके बाद जो आती है हमारे पास वो आती है कौन सी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। देखिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंसेस। इसमें हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ न्यूक्लियर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर सब्सटेंस हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, या जो न्यूक्लियर सब्सटेंस के अंदर जो प्रोसेस होते हैं जैसे रेडियो एक्टिविटी होती है, दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, ये सब हम कहाँ पर पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो ये हमें बहुत फ़ायदा देती है। मोस्टली ये हम ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं इस ब्रांच को, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए। जैसे कि कैंसर के मरीज़ होते हैं उनकी रेडियोथेरापी की जाती है, उनको रेज़ लगते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पता चलेगी कि ये कैसे होता है। और उसके बाद है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कैसे है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ interaction of the chemical material with the environment, especially effect on the plants and animals, is called environmental chemistry। केमिस्ट्री की वो ब्रांच, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम क्या स्टडी करें कि केमिकल्स का हमारे जो माहौल है उस पर क्या इफ़ेक्ट है, स्पेशली माहौल में भी किस पे, एनिमल्स और प्लांट पे क्या इफ़ेक्ट है, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहेंगे। उसके बाद लास्ट वन जो आती है वो आती है हमारी क्या, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन ए गिवन सब्सटेंस इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसकी मदद से हम अननोन कंपाउंड को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ़ टेक्निक्स से किसी भी सैंपल के अंदर कोई भी एनालाइट कितना है वो आसानी से हम पता लगा सकते हैं। तो इसमें ऐसी टेक्निक सीखते हैं जिससे हम किसी अननोन कंपोनेंट को किसी सैंपल में कैसे मालूम करें, वो टेक्निक्स कहाँ पर पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और नेक्स्ट है आपका वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सिंथेसिस ऑफ केमिकल बायोएक्टिव मटेरियल यानी कि ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एजेंट्स इज़ कॉल्ड ए मेडिसिनल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम फार्मास्यूटिकल्स एजेंट्स बनाएं या बायो मॉलिक्यूल एक्टिवेट बनाएं, ये सारे क्या होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, ड्रग्स वगैरह होते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये अपना इफ़ेक्ट्स कैसे देते हैं, अच्छा इनका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर पढ़ते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और सेकंड लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो है क्वांटम केमिस्ट्री। यहाँ पर लिखा है इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एप्लीकेशंस, मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ द फिज़िकल मॉडल ऑफ द केमिकल सिस्टम इज़ कॉल्ड क्वांटम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम केमिकल सिस्टम के फ़िज़िकल मॉडल कैसे बनते हैं यह टेक्निक सीखें कि कोई भी केमिकल सिस्टम है उसका फ़िज़िकल मॉडल कैसे बनेगा, वो फ़िज़िकल मॉडल उस केमिकल प्रोसेस में कैसे काम आएगा। जैसे मुख्तलिफ़ प्रोसेस होते हैं, एबरबोस प्रोसेस आपने सुना होगा, दूसरे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस होते हैं, ये सारे उनके फ़िज़िकल जो मॉडल होते हैं वो कैसे बनते हैं, अच्छा वो वर्क कैसे करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री से कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक और मैंने पॉइंट लिखी है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा, क्वांटम केमिस्ट्री को अभी
एक और नाम से भी पुकारा जाता है जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। एंड नेक्स्ट वन, एंड दिस इज़ द लास्ट, ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द प्रोसेस एंड डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ लेस हैज़ार्डियस सब्सटेंस इज कॉल्ड ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके तहत हमें सिखाया जाता है कि हमें जो प्रोडक्ट बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो ऐसे प्रोडक्ट बनाएं, उसमें ऐसा मटेरियल यूज़ करें जो कम से कम हमारे जो लैंड पर ग्रीनरी है उसको कम से कम डैमेज करे, नेगेटिव इफेक्ट कम से कम दे। तो इस केमिस्ट्री को हम इस वजह से ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड सस्टेनेबल केमिस्ट्री। इसको सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मोटिव यह है कि ये केमिस्ट्री हमें सिखाती है कि जो नेचुरल प्रोसेस है इसे डिस्टर्ब मत करो, जो ऐसे केमिकल मत पैदा करो जो आपका जो नेचुरल प्रोसेस है, ग्रीनरी है, आपकी नेचर है, इसको डैमेज करे। कम से कम ऐसी कोशिश करो कि ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जिसमें ऐसा मटेरियल यूज़ करो जिस मटेरियल का सिस्टम पे कम से कम नेगेटिव इफेक्ट हो। तो ये आपकी 11 थी केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो हमने सब डिफ़ाइन कर ली है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।